कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 2709 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4 महीने का तरक्याती बजट मंजूर। इजलास को बताया गया कि बचत सिफारिशात पर अमल से ईंधन के दरामदी बिल में $1 अरब से ज़्यादा बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2018 में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी तब वफाकी तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए था, जो 2021 में कम करके सिर्फ 500 अरब रुपए कर दिया गया। इस मुजमाना फेल से मुल्की तरक्की को दानिस्ता तौर पर रोका गया। मौजूदा हुकूमत ने मुआशी चैलेंजेस के बावजूद तरक्याती बजट को एक मरतबा फिर से बढ़ाकर 950 अरब रुपए किया है ताकि उसके समरात आम आदमी तक पहुंच सके। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान भर में दुकानें और कमर्शियल इलाके रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल $100 फी बैरल तक जाने का खदशा है, इसलिए तवानाई बचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम तजवीज़ किए गए। ताजरों का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा गर्मी में ख़रीदारी तो रात 8 से 11 बजे तक ही होती है। वज़ीर तवानाई ताजिर नुमाइंदों के साथ बैठ कर बात करें। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज के करेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं। दरखास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। ये 2 महीने में इलेक्शन नहीं करवा सकते। इलेक्शन तभी होंगे जब मैं कराऊंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से गुफ्तगू में बड़ा दावा। कहा कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मुल्क की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुँचाएंगे। फ़ौज का खर्चा बड़ा नहीं, खामखा उस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। कहा सियासत में हर चीज़ को करने का हल मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता। 9 जून को पेश होने वाले बजट में नए इंतखाबात के लिए भी रकम रखी जा रही है। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि आइन के मुताबिक इंतखाबात 10 नवंबर से आगे नहीं जाने चाहिए। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इंतखाबात की राह में रुकावटें दूर हो रही हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ की वकील बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जहांगीर तरीन नई पार्टी नहीं बना सकते और ना ही किसी पार्टी के सरबराह बन सकते हैं। FIA लाहौर ने PTI रहनुमा मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मोनिस इलाही ने बतौर वफाकी वजीर आबी ज़खायर के मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन की। मोनिस इलाही ने करोड़ों रुपए रिश्वत की मद में वसूल किए। मोनिस इलाही ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि उनके सारे असासे डिक्लेयर्ड और टैक्स शुदा हैं। 5.25 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम की पहली भी वजाहत की थी कि ये रकम डिक्लेयर्ड है, उनके बैंक अकाउंट में जमा हुई और उनकी मिल्कियत है। इस रकम की मनी ट्रेल टैक्स रिटर्न में मौजूद है। फिर उन्हीं असासों पर FIA ने पर्चा किया जो हाई कोर्ट से खारिज हो चुका है। पाकिस्तानी सियासत पाकिस्तानी अवाम का मामला है, जो भी हो आइन के मुताबिक हो। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करता है। चेयरमैन PTI की अमरीका पर लगाए इल्ज़ामात के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि पहले भी कह चुके हैं, ऐसे इल्ज़ामात कतई गलत हैं। खतीजा शाह दोहरी शहरियत की हामिल हैं। पाकिस्तानी हुक्काम से कहा है कि खतीजा शाह को काउंसिलर रसाई दी जाए। पाकिस्तानी हुक्काम से बराह रास्त राबते में है, केस फॉलो कर रहे हैं। मुबैना करप्शन केस की तहकीकात। महकमा एक्साइज ने PTI रहनुमाओं के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियों की तफसील नैब को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा 22 गाड़ियाँ फ़रद शहजादी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। शफ़क़त महमूद के नाम पर 4, शहजाद अकबर के नाम पर 2 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। नवाब ऑफ भावलपुर खान अब्बासी ने PTI से अलहदगी का ऐलान कर दिया। 9 मई वाक़े की मज़म्मत। कहा कि आइंदा सियासत का फैसला मुशावरत से करेंगे। जजेस पर इल्ज़ामात की तशहीर कैसे की गई। चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस या जज पर इल्ज़ामात लगाकर इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते।
ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए, मीडिया और पैमरा से जवाब मांगेंगे। कितना मुनफरिद और खूबसूरत इंसाफ है कि सबसे बड़ी अदालत के जजेस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि मफरूज़े पर कैसे बात कर सकते हैं कि केस में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस का मफाद वाबस्ता है। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे, इंक्वायरी कमीशन बनाने से कबल हमसे पूछा तक नहीं गया। पीटीआई के कारकुनों से कहते हैं कि इंसाफ का झंडा आज भी उनके हाथ में है। शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा वो 1 महीने से कैद तन्हाई में थे, किसको हिदायत दे सकते थे या उकसा सकते थे। इस तहरीक का हिस्सा हैं। आज चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कहते हैं कि ये आजमाइश का वक्त है, हिम्मत ना हारे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश और यालाबारी। मुल्तान, खानेवाल, भावलपुर, सरगोदा, खुशाब में कहीं यालाबारी और कहीं आंधी के बाद हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात की आज भी जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बहरा अरब में मौजूद डिप्रेशन समंदरी तूफान में तब्दील हो गया। समंदरी तूफान हाइपर जॉय कराची के जनूब से 1420 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान 24 से 36 घंटों में शिद्दत इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान के साहली इलाके को अब तक कोई खतरा नहीं है। कराची के हैदरी मार्केट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक हो गए, 4 मुलजिमान फरार। हलाक डाकुओं के कब्जे से असलहा और शहरी से छीना गया सामान बरामद। साइड सुपर हाईवे में फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार शख्स जहां बहक। मेमार मोड़ के करीब से 3 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। मेयर कराची कौन होगा, जोड़ तोड़ जारी। जमात इस्लामी का मुस्लिम लीग नून से राबता। हाफिज नईम रहमान की क़यादत में वफ्द की नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह से मुलाकात। शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि मेयर के इंतखाब से मुतालिक मरकज़ी क़यादत के मशवरे से हतमी फ़ैसला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ कराची का मेयर के उम्मीदवार के लिए जमात इस्लामी की गैर मशरूत हिमायत का फ़ैसला। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि जमात इस्लामी की जानिब से तहरीक इंसाफ को डिप्टी मेयर के ओहदे की पेशकश की गई। पीटीआई को कोई ओहदा नहीं चाहिए। कराची के बेहतर मफाद के लिए जमात इस्लामी की हिमायत का फ़ैसला किया। KMC की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब नुमाइंदों की तकरीब हलफ बर्दारी आज 3 बजे होगी। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब 121 उम्मीदवार हलफ उठाएंगे। कोयटा में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में पिटिशनर और सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रज़ाक घर से गाड़ी में अदालत जा रहे थे कि पहले से घात लगाए अफराद ने उन पर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब्दुल रज़ाक को 2 तरफ से 9mm पिस्तौल से निशाना बनाया गया। उन्हें 15 गोलियां लगीं। वाक़ई के खिलाफ वकला की जानिब से अदालतों का बॉयकॉट। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। सीनियर वकील अमानुल्लाह किमरानी के मुताबिक एडवोकेट अब्दुल रज़ाक ने हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की थी। आईनी दरख्वास्त की समाअत आज होना है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन पीटीआई पर लगा दिया। कहा कि अब्दुल रज़ाक को टारगेट करके शहीद किया गया। अब्दुल रज़ाक एडवोकेट गद्दारी के मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दरख्वास्त गुजार थे। अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात बन गई है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। पेशावर के इलाके सरबंद अचीनी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग, हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्द फरार हो गए। जानी नुकसान नहीं हुआ। SSP ऑपरेशन के मुताबिक हमलावरों की तादाद 8 से 10 थी। शिमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में जंग आज़ादी के हीरो फ़कीर ऑफ AP मिर्ज़ा अली ख़ान के बेटे हाजी शेर मोहम्मद का नामालूम मुल्ज़िमान ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में हाजी शेर मोहम्मद का साथी भी जाँ बहक हुआ। 3 अफराद ज़ख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए। हमलावरों की तलाश जारी है।
लाहौर में काहना में तालिबा को हरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 15 साल की तालिबा को अगवा करने की कोशिश भी की। मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। अमेरिका ने सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में खुराक के बहरान पर काबू पाने के लिए मजीद $16 मिलियन से ज़्यादा की इमदाद का ऐलान कर दिया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर USAID और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने दीगर हुक्काम के हमरा खैरपुर के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। अमरीकी सफ़ीर ने कहा है कि खुराक का संगीन बहरान देखा है। 16 लाख से ज़्यादा बच्चे खुराक की कमी का शिकार हैं। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शोहदा और गाज़ियान पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब। शोहदा के अहल खानन में चेक तकसीम किए गए। मुक़र्रीन का शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश ना करने का आज़म। तकरीब में शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए राहत फ़तेह अली खान ने नया कलाम भी पेश किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बगदाद में इराक़ी वज़ीर दाखिला अब्दुल अमीर शमरी से मुलाकात। ज़ायरीन और ताजिर बिरादरी के लिए इराक़ी वीज़ों में आसानी पर तबादला ख़याल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर भी हाज़िरी दी। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआएं की और पौधा लगाया। वज़ीर ख़ारजा इमाम अबू हनीफ़ा के मज़ार पर भी गए, जहाँ उन्होंने फ़िक़्ह हनफिया के मुबल्लिग़ और इराक़ी फ़िक़्ही काउंसिल के सरबराह डॉक्टर अहमद हसन अल ताहा से मुलाकात की। साबिक़ गवर्नर न्यू जर्सी क्रिस क्रिस्टी अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल। रियासत न्यू हैम्पशायर से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। 7 बरस पहले क्रिस क्रिस्टी ने सदारती रेस से दस्तबरदार होकर ट्रंप की तौसीक़ की थी। कहा, ट्रंप ने अमरीकियों को तकसीम दर तकसीम करके छोटा कर दिया, एक ग्रुप को दूसरे के सामने ला खड़ा किया। इसलिए सदारती इलेक्शन लड़ना चाहते हैं क्योंकि फ़िक्रमंद हैं। रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेनी इलाके में डैम तबाह होने के मामले पर अमेरिका के इज़हार तशवीश। रूस का जल्द सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का ऐलान। रूस के ज़ेर कब्ज़ा 3 इलाके में 10 फुट तक पानी खड़ा हो गया। 22,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। बूढ़ी हो गई तो फिर क्या गाना खास्ता क्यों मगर तो क्या आप नानी दादी के रोल करना पसंद करेंगी या नहीं? मैं तो अभी भी नानी दादी के करना पसंद करूंगी अगर वो स्ट्रॉन्ग रोल है। पता ही नहीं चल रहा मिडिल एज हूँ या बच्चा हूँ, ये पता ही नहीं चल रहा। मेरा ही नहीं पता चल रहा मैं मिडिल एज हूँ, बच्ची हूँ, बड़ी हूँ। तो मैं ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और अदाकारा महानूर बलोच को नजर क्यों नहीं लगती? उनकी जल्द शादी में राज क्या है? महानूर बलोच अब ड्रामा इंडस्ट्री से दूर क्यों हैं? जानिए सारे सवालों के जवाब प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ हफ्ते की शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।